अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। देखो ये सारे फ्लेक्सी कैप हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको ये बोल रहा था कि पराग पारिक को एक बार के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ फंड हैं, इसने ओवरऑल एवरेज दिया है 19%, यहाँ पे 20 और 18 और यहाँ पे 17। फ्रैंकलिन इंडिया जो लोग इग्नोर मारते हैं, इधर HDFC, ये आपका JM फ्लेक्सी। अब HDFC और JM पे मैं 10 बार लेक्चर दे चुका हूँ, इस बार नहीं दूंगा। SIP के लिए HDFC काफ़ी बेटर हो चुका है। अगर पराग पारिक है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मत बोलना कि हर महीने नया, हर महीने। ये मैं पिछले 3 साल से 2 साल से मना करता हुआ आ रहा हूँ कि भाई मत लो मत लो मत लो। लेकिन अब इसने जो स्ट्रैटेजी में चेंज किए हैं, अपने फ़ंड मैनेजर, अपनी फ़ंड टीम में जो चेंज किए हैं HDFC ने, वो ऑन पेपर अब रिज़ल्ट देखने को मिले हैं, जिस वजह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके। और साथ ही JM को भी, JM ने जो बर्स्ट ऑफ रिटर्न्स दिए हैं भाग भाग के, और पराग पारिक, तीनों को आप SIP के लिए कंसीडर कर सकते हैं। दोनों को, ये दोनों बेटर रहेंगे, ठीक है। तो 2 फंड मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक फ़ंड और यहाँ पे ICICI वैल्यू डिस्कवरी, इसने भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दिए हैं बराबर पराग पारिक के। और जो इम्प्लाइड इन्वेस्टर रिटर्न्स हैं वो बहुत बेटर हैं पराग पारिक से। रीज़न, क्योंकि जब ये गैप इसने यहाँ पे क्रिएट किए हैं ना, और ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और ये HDFC, ये देख लो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती थी, जिस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते थे। ओके। अब यहाँ पे इसने जो गैप क्रिएट करे हैं 7-8% का, ठीक है। जब हारा है तो 1% से हारा है, ठीक है, 2% से, 2-4% से। लेकिन जब जीतने वाली सिचुएशन आई है ना, जब आगे निकलने वाली बात आई है, तो बहुत बड़े बड़े मार्जिन से इसने जीत दर्ज करी है। अब यहाँ पे एक स्मॉल कैप की बात करते हैं। जो लोग इन्वेस्को के बारे में पूछ रहे थे, तो इन्वेस्को में सिर्फ 77 स्टॉक्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ़ फंड्स काफ़ी कंट्रोल में है। 68% स्मॉल कैप के अंदर पैसा है, और इसका इम्प्लाइड इन्वेस्टर रिटर्न बाकी स्मॉल कैप से थोड़ा सा बेटर है। अब ये देखो फंड के रिटर्न कितने हैं, -18%। इसके रिटर्न्स कितने हैं, इम्प्लाइड इन्वेस्टर रिटर्न्स -71%। यहाँ पे ये चीज़ होती है, 4% इसने 200% जनरेट कर दिया। जो इनके मार्जिन्स होते हैं जीतने के वो भी बड़े होते हैं, लेकिन 3 जगह हारना, ठीक है, फिर 2-3 जगह जीतना, ये स्मॉल कैप में प्रॉब्लम रहती है, जिससे इम्प्लाइड इन्वेस्टर रिटर्न्स जो बनते हैं ना, वो उतने मेजर नहीं बनते जितने बनने चाहिए। लेकिन इन्वेस्को स्मॉल कैप एक डेफिनेटली स्मॉल कैप हो सकता है, जिसको आप SIP के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे फंड्स जिन्होंने 8 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है पिछले कुछ सालों में। 3 फंड यहाँ पे मुझे देखने को मिले हैं। 2 का नाम तो आपको पता होगा, एक है आपका मोतीलाल, ये एडलवाइस हो गया, एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया। एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ आपके लिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए। और अगर आप ये आंसर देंगे कि यहाँ पे ये कौन सा फंड है जिसने 8 साल कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप आता है, तो आपका पोर्टफोलियो सबसे पहले रिव्यू होगा। आई प्रॉमिस। आपको अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करना है और आंसर को ड्रॉप करना है, और फिर हम आगे बात करेंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मिलते हैं अगली वीडियो।